जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अब हम इस टोपोलॉजी पे काम करने लगे हैं। इसकी जो इंटरनल कनेक्टिविटी पहले चेक कर लेते हैं, जो कि ब्रांचेस को जा रही हैं, मींस के डिपार्टमेंट को जा रही हैं, जिनका गेटवे हमने इस कोर स्विच को बनाया है, कंट्रोलर भी है इसमें। देख लेते हैं इनकी कन्फिगरेशन। इसमें जो 0102 पोर्ट्स हैं फिज़िकली, ये जा रही हैं डिपार्टमेंट को, और इनके अंदर इनकैप्सुलेशन ट्रंकिंग इनेबल की गई है। और 10 जो पोर्ट है वो वीलैन सर्वर को जा रही है। और सो वीलैन भी कर लेते हैं। हमारे पास वीलैन 10 जो सर्वर को है, और इसके बाद सो आईपी ब्रीफ कर लेते हैं। वीलैन 1 का आईपी एड्रेस 1.2 है, 10.2 उसका आईपी एड्रेस है। तो इसको हम गेट पे बना लेते हैं। अपने सर्वर का सबसे पहले चेक करते हैं। जो हमारे पास ये सर्वर है, जिसका आईपी एड्रेस 100.1 दिया हुआ है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं 100.2, जो कि हमारा कोर स्विच है। और यहाँ से देख भी लेते हैं कि कोर को पिंग कर सकता है 1 नहीं, चूँकि 2 है, जो कि पिंग करना चाहिए, लेकिन 2 2 को पिंग कर रहा है। और इस तरीके से हम देखेंगे कि 10.2 को भी पिंग कर रहा है, मतलब कि इंटरवीलन जहाँ पे इनेबल हो चुकी है। और विंडोज 7 में देखेंगे, इसमें 10.1 है गेटवे। इसका भी चेंज करेंगे, जो कि हमारा गेटवे, बल्कि ये तो DHCP से IP असाइनमेंट कर रहा है ना। तो इसके जो स्कोप्स हैं जो सर्वर में हमने बनाए हैं, उनको देख लेते हैं। IP कॉन्फ़िग, हाँ ये तो ठीक है। इसका पिंग कर लेते हैं 20.2 को, जो कि पिंग कर रहा है। और फिर यहाँ से सर्वर को पिंग करते हैं। सर्वर का बिट्स 100.10 है, जो कि पिंग कर रहा है। ये तो ठीक है, मीन्स का हमारा ये डिपार्टमेंट जो सेल्स का है वो ठीक है। तो इसका जो हम विंडोज सर्वर का स्कोप है, विंडोज सर्वर में HR डिपार्टमेंट के लिए, वो चेक कर लेते हैं कि HR डिपार्टमेंट का हमने जो स्कोप बनाया है 20.50, 1 से 50 तक और 1 से 5 तक एक्सक्लूडेड रेंज है। और राउटर हमने 2 दिया हुआ है 20.2, ये 20 का देख रहा हूँ बाय द वे। और हमें देखना है 10.1 दिया हुआ। तो ये स्कोप मैं डिलीट कर देता हूँ 10 का एक बार, और दोबारा बना लेता हूँ एक स्कोप HR डिपार्टमेंट के लिए। 10.1 से शुरू करते हैं, 10.50 तक हमारे लिए काफ़ी होंगे। और हम इसको 24 का सबनेट मास्क देंगे। एक्सक्लूजन रेंज बना देते हैं 1 से 5 तक। और इसके अंदर हम डिफ़ॉल्ट गेट पे रखेंगे कोर का स्विच, कोर का IP एड्रेस जो VLAN कोर स्विच में है उसको, और इसको एक्टिवेट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास VLAN 10 का स्कोप भी बन जाता है। इसको रिफ़्रेश करते हैं, रिफ़्रेश करते ही हमारे पास वो एक्टिव हो जाता है। फिर हम यहाँ पर IP कॉन्फ़िग रिन्यू करते हैं।
या इसको एक बार डिसेबल करके फिर हम इनेबल करेंगे। तो इनेबल करते ही उसने आईपी एड्रेस ले लिया है 10.2 का गेटवे और 10.6। तो मैं यहाँ से गेटवे को पिंग करता हूँ तो पिंग हो रहा। तो इंटरनल कनेक्टिविटी हमारी करेक्ट होगी है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है फायरवॉल को पिंग मीन्स के इसको कॉन्फ़िगर करना है मुझे, और ये जो ट्रैफिक है इस फायरवॉल से होते हुए इंटरनेट को एक्सेस करें। इसके कंसोल में जाके मैं इसका आईपी एड्रेस देख लेता हूँ, जो कि हाँ एक बात यहाँ पर याद रहनी चाहिए, जो ये क्लाउड नोड है इसको कॉन्फ़िगर करते टाइम आपने वो एडाप्टर इथरनेट का सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन है। और याद रहे कि आपका कंप्यूटर यूटीपी केबल इथरनेट केबल से कनेक्ट होना चाहिए। JNS3 VM की सेटिंग में आपने जाना है और यहाँ पर देख लेना है ये 1 नंबर फर्स्ट एडाप्टर है, ये सेकंड एडाप्टर जो नेट में कॉन्फ़िगर है, और थर्ड एडाप्टर हमारा ब्रिज्ड में है। तो ब्रिज्ड में आपका नेटवर्क होना चाहिए, जो फिजिकल आपका कंप्यूटर का नेटवर्क है सेम उसी रेंज का आईपी एड्रेस ले लेगा। हमारे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस क्योंकि 10.155 है, ये मेरे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है जो कि फिजिकल कंप्यूटर है। तो ये एडाप्टर 3 है यहाँ पर, और आपको पता है JNS3 में 0 से शुरू करता है, तो 0 1 2, तो नंबर 2 जो है मेरा ब्रिज्ड नेटवर्क है और 3 भी मेरा ब्रिज्ड नेटवर्क है। तो यहाँ पर मैंने 2 ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, और कंसोल में कंसोल एक्सेस करते हैं फोर्टिनेट को, और इसका यूज़र नेम एडमिन होता है बाय डिफ़ॉल्ट, और पासवर्ड अगर पहली बार आपने यूज़ किया है तो पासवर्ड नहीं होगा और आपने उसके ऊपर पासवर्ड सेट करना है। हाँ पहली बार मैं एक्सेस कर रहा हूँ तो मैंने इंटर कर दिया पासवर्ड, जहाँ पे पहले नहीं लगा था तो मैंने इंटर कर दिया। अभी न्यू पासवर्ड मुझे ऐड करना है जो कि मैंने कर लिया है। तो अभी मुझे कॉन्फ़िग सिस्टम में जाना है और इंटरफेस सेलेक्ट करना है। इंटरफेस में सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर एडिट पोर्ट कौन सी मैं अगर जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास ये पोर्ट अप हो चुकी है, और आपके सामने ये पोर्ट 1 जो ये पोर्ट है इसका आईपी एड्रेस जो हमारे पास जो है 0155 आ चुका है। जब ये आईपी एड्रेस आप देख लें फिर आपने इस ब्राउज़र में जाना है और आपने पहले चेक भी कर लेना है कि पिंग हो रहा हो 192.168.0.16 इसका आईपी एड्रेस है, पिंग हो रहा है। और फिर आपने इस तरीके से ब्राउज़र में आ जाना है और यहाँ पर वही आईपी एड्रेस आपने दे देना है, तो आप इसके कंसोल एक्सेस की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एडमिन आपने पासवर्ड वही देना जो अभी आपने दिया, यूज़र नेम सेम, और ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी फाइल सिस्टम की, इसको मैं फ़िलहाल के लिए क्लोज़ कर देता हूँ। और होस्ट नेम सेट करना, जब पे पासवर्ड चेंज करना, डैशबोर्ड ये भी मैं लेटर करूँगा, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। और वीडियो मुझे शो ना करे नेक्स्ट टाइम, इसको भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमने आ जाना है इंटरफेस पे। तो हमारी जो इंटरफेस कनेक्टेड है इंटरनेट को, क्लाउड को, तो वो ये है 0.156। इसको मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ, और कॉन्फ़िगरेशन इसमें ये करनी है कि ये वैन लिंक है। ठीक है, ये वैन लिंक है, और यहाँ पर डिफ़ाइन करना है आपने कि ये वैन लिंक है, आपने इसको बता देना है कि ये वैन लिंक है। और ये अभी DHCP से ले रहा है, आप इसको मैनुअली भी दे सकते हैं सेम सेम आईपी एड्रेस। और ये चीज़ें आपने एडमिनिस्ट्रेटिवली एक्सेस इनेबल कर दें, HTTPS और FMG एक्सेस, SSH, HTTP पिंग, SNP भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर आपने इसको इनेबल करके ओके कर देना, ओके कर देना इसको, क्योंकि मैं इसी इंटरफेस से एक्सेस कर रहा हूँ जो कि ये है, और उसके अंदर मैंने चेंजेस किए हैं। तो वैन पोर्ट मेरे पास क्या आ गई है, इनेबल हो चुकी है। अभी मैंने लैन पोर्ट इनेबल करनी है। तो लैन पोर्ट मेरे पास ये है, और स्विच की कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। जो 10112 है VLAN 1 का, वो जो है मैंने
सेम रेंज का आईपी एड्रेस उसको देना है इस पोर्ट को, और ये भी देखना है कि 00 पोर्ट कहाँ पे एक्सेस कर रही है। शो रन एंड G00 जो कि इनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू ट्रंक इनेबल है, इसमें आपने ट्रंक नहीं रखना, नो सच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू। पहले इसका मोड डिसेबल करते हैं, नो सच पोर्ट मोड ट्रंक, और फिर नो सच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू। ओके, और इसके बाद सिंपली इसको एक्सेस दे देना है, और सर्च पोर्ट एक्सेस VLAN 1 का डू शो रन इन G00 आपने देख लेना है, एक्सेस कर रहा है, नो नेगोशिएशन, सब नॉर्मल है। डू शो VLAN में आप देख सकते हैं कि सेम पोर्ट इसमें VLAN 1 में आ चुकी है, और जो VLAN का आपका IP एड्रेस है वो भी आपको याद होना चाहिए, 112 है। तो सेम इसी पोर्ट पे है, सेम रेंज की जो पोर्ट है आपने वहाँ पर IP इसी सेम रेंज का देना है। तो इसका IP देने से पहले हम इसको LAN कंसीडर करते हैं, ये हमारी पोर्ट LAN है। VRF की कॉन्फ़िगरेशन इसमें नहीं करनी, और LAN जहाँ पे मेंशन कर देना है, और IP एड्रेस सामने देना है 10.1.1 और /24 का सबनेट मास्क देंगे। HTTPS SSH पिंग SNMP हम इनेबल कर देते हैं, बाकी हमें नहीं चाहिए। DHCP इनेबल नहीं करना यहाँ पे, और यहाँ पे ये पोर्ट्स की इनेबल, अगर ये डिसेबल कर देंगे तो पोर्ट डिसेबल हो जाएगी। जैसे शट की पोर्ट होती है ना, शट की कमांड होती है सिस्को में, तो यहाँ पर डिसेबल और इनेबल है, नो शट होगी। तो हमने इसको यहाँ पर अपना 00 ही रखना जैसे पहले थी, और अपना इसको ओके कर देना। अब आपने देखना है एग्जीक्यूट पिंग 10.1.1.2 जो कि पिंग हो रहा है। तो इसी तरीके से हमने स्विच से भी देख लेना है, डू पिंग 10.1.1.1 जो कि पिंग हो रहा है। अभी मुझे इसमें सबसे पहले तो स्टैटिक राउट इनेबल करनी है, ठीक है। अब आप देख रहेंगे इस डैशबोर्ड में अगर जाऊं, नेटवर्क में मेरे पास कुछ भी नहीं है। दो नेटवर्क इसमें कनेक्टेड हैं, 10.1.1.0 और 92 जो वैन नेटवर्क है, और ये लैन नेटवर्क है, फिजिकली कनेक्टेड है, लेकिन राउटिंग इसमें इनेबल नहीं हुई। तो मैं जे पहले DNS की चलें कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, स्पेसिफाई करना है। यहाँ पर DNS हम उसका IP एड्रेस देंगे जो कि गूगल का है, और इसको अप्लाई कर देंगे। और स्टैटिक राउट मुझे बनाना है, और स्टैटिक राउट मुझे यहाँ 00 नेटवर्क से 192.168.0.1 का ही रखेंगे, और इंटरफेस मैं यहाँ पे वैन ही रखूँगा, क्योंकि हमें कोई भी नेटवर्क जो इंटरनल हो सकता है वैन को एक्सेस हो, जो कि वैन इंटरफेस होगी। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 10 ही रहने दें, आप इसको कम भी कर सकते हैं, और पोर्ट को इनेबल, और एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में कुछ नहीं, इसको इनेबल कर दें, ठीक है। अब यहाँ से आप देखें कि एग्जीक्यूट अगर करना हो 192.168.0.1 तो हो रहा है, और अगर आपने पिंग करना है गूगल को तो गूगल का एक्सेस भी इसमें आएगा। तो अब इस इंटरफेस तक हम जो है पहुंच चुके हैं, मींस के हमारा ये जो फायर वाला इंटरनेट को एक्सेस कर रहा है। अब नीचे हमारा जो स्विच है अभी तक इंटरनेट एक्सेस नहीं कर रहा, ठीक है, अभी तक वो रिजॉल्व में फंसा हुआ है। तो अब हमने एक और काम करना है, मुझे OSPF इनेबल करना है सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस पे,
राउटर आईडी मैं 1.1.1 रखूँगा और यहाँ पर भी मुझे राउटर इनेबल करना है OSPF1 के, और इसका नेटवर्क में रखूँगा 0.0, कोई भी नेटवर्क हो किसी भी रेंज का, और एरिया में इसका 0 रखता हूँ। एरिया 0, प्रोसेसिंग आईडी 1 रखी है और इसको इंटर कर देना है। और शो आईपी राउट करूँगा तो मेरे पास कोई राउटिंग 101 दिखा रहा है फ़िलहाल के लिए, तो यहाँ पर मैं राउटर आईडी 1 ही रखूँगा और एरिया मैं 0 रखूँगा, जो कि ठीक है। और नेटवर्क मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा फिज़िकली 0 नेटवर्क, और फिज़िकली जो मेरी पोर्ट है 111, उसी इंटरफेस को जो मेरी लोकली है उसके ऊपर मैं इनेबल करूँगा। और ये नाम मैं लिख भी देता हूँ, लैन और पोर्ट जे, और इसका अगेन आईपी एड्रेस मैं दे देता हूँ। और समरी एड्रेस मैं नहीं करता, डिफ़ॉल्ट सेटिंग इंजेक्ट डिफ़ॉल्ट राउट मैं इनेबल कर देता हूँ। जो डिफ़ॉल्ट राउट है मींस के ये जो स्टैटिक राउट है जो कि हमारे क्लाउड को जा रहा है, वो इसके OSPF के अंदर को इसको इंजेक्ट कर देगा। इसके सिस्को वाले राउटर में होती है कमांड डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट, लेकिन जहाँ पे इंजेक्ट डिफ़ॉल्ट राउट है तो ये आप मैट्रिक वैल्यू आप इसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं करना। और रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक भी कर सकते हैं, या कनेक्टेड की आप कमांड दे देंगे ना तो वो बेहतर होगी। इसको हम देखते हैं अभी। कौन सी वैल्यू 32 नेटवर्क इनवैलिड मास्क, चलो यहाँ पे 0 अगर कर दूँ, क्योंकि जहाँ पर OSPF अगर ये नेटवर्क मैं डिलीट ही कर दूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, हम तो इस इंटरफेस पे इनेबल करने वाले हैं ना। तो अब जाके देखते हैं नेटवर्क में हमारे पास 3 राउट आ चुकी हैं। ठीक है, इसको अब रिफ्रेश करेंगे। स्टैटिक राउट आ चुके हैं। एग्जीक्यूट 10.1 10.2, एग्जीक्यूट के बाद पिंग करना है हमने, जो कि अभी पिंग नहीं हो रहा। जहाँ पर भी नेटवर्क नहीं आया, फिर से हम देख लेते हैं। स्टैटिक राउट तो हमारे पास ठीक है। वैन पोर्ट OSPF राउटर आईडी 1, और नेटवर्क जो है 00 और 10.1.0.0 और 16 का सबनेट मास्क देते हैं। लैन पोर्ट पे इनेबल करते हैं और इंजेक्ट डिफ़ॉल्ट राउट हरी डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टेड करते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास राउट इनेबल होते हैं।
और यहाँ पर भी हाँ जी नेबरहुड आ चुकी है यहाँ पर, और ये नेटवर्क इसमें आ गया है। ठीक है, अभी हम मैं इसको पिंग करता हूँ 10.1.1.1 जो कि पिंग हो रहा है। और इसी तरीके से अगर मैं 192.168.0.156 को पिंग करूँ तो अभी के लिए पिंग नहीं होगा। और यहाँ पर मैं देखता हूँ OSPF में हमारे पास 10 का नेटवर्क आ चुका है, 10.0, 20.0 और 100.0। अब यहाँ से मैं पिंग करूँगा एग्जीक्यूट पिंग 10.1.10.1 नहीं बल्कि 2 हमारा कोर का IP एड्रेस है, और सर्वर को मैं पिंग करूँगा जो कि 10 है जो पिंग हो रहा है। ठीक है, अभी हमारे पास ये जो एडवर्टाइजमेंट है या OSPF की टेबल जहाँ पे हो चुकी है इनेबल आ चुकी है, और मुझे अब पॉलिसी बनानी है कि ये जो ट्रैफिक है वो एक्सेस करे इस नेटवर्क को बियॉन्ड दिस नेटवर्क, ये नेटवर्क को, ये ट्रैफिक। तो उसके लिए मुझे 2 काम करने हैं। सबसे पहले तो मुझे पॉलिसी में नेटिंग इनेबल करनी है एक फायरवॉल, क्योंकि फायरवॉल बाय डिफ़ॉल्ट ट्रैफिक को डिनाई कर देता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर एक फायरवॉल पॉलिसी बनानी है जिसे मैं कह सकूँ कि इंटरनेट एक्सेस, यहाँ का इस पॉलिसी का मैं नाम देता हूँ, और इनकमिंग ट्रैफिक हमारी होगी लैंड से, आउटगोइंग ऑब्वियसली वैन होगी, सोर्स हमारे पास ऑल मैं कर देता हूँ, और फिर डेस्टिनेशन भी मैं ऑल कर देता हूँ, और उसके बाद सर्विसेज भी ऑल करते हैं। एक्शन अलाउ और नेट इसमें इनेबल करना है। एंटीवायरस अगर आप करना चाहें, ये जो फायरवॉल के फीचर हैं वो ऑब्वियसली आप कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से पिंग करूँगा तो पिंग हो रहा है हमारा वो पोर्ट, और अगर मैं यहाँ पे पिंग करूँ गूगल को तो वो अभी पिंग नहीं हो रही, क्योंकि हमारे पास जो IP राउट है वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे 0.0। कोई भी नेटवर्क हो अगर एक्सटर्नल ट्रैफिक को राउट करेगा तो हमारे पास 10.1.1 ये नेटवर्क जो इस इंटरफेस का है वो इंटरनेट वो ट्रैफिक होना चाहिए। मीन्स के जो भी ट्रैफिक इंटरनल से एक्सटर्नल को राउट होनी जानी चाहेगी तो वो ये रूट यूज़ करे। यहाँ पर 100 दिखा रहा है, ये नहीं दिखाना चाहिए, को दिखाना चाहिए इसके लिए हम एक और काम करते हैं, जो राउटिंग की OSPF में जाके हमने यहाँ पे इंजेक्ट की है ना, रीडिस्ट्रीब्यूट को कैंसिल कर देते हैं अभी, और अभी चेक करते हैं कि अभी भी इसको पिंग नहीं कर रहा। हमारा जो मेन मकसद है ना, ये 100.1 नहीं आना चाहिए, लास्ट रिजल्ट इसका ये पोर्ट आनी चाहिए, लास्ट रिजल्ट ये पोर्ट आनी चाहिए। डू सो IP राउट वाया 11, और यहाँ पर हमारी वो कनेक्शन भी गुम हो गया है जो 0.156 था। पिंग तो कर रहा है लेकिन यहाँ पर नहीं दिखा रहा। नो IP राउट जो कमांड हमने दी थी मैनुअली वो उसको डिलीट कर देते हैं। 0.0
डॉट ज़ीरो, ज़ीरो डॉट ज़ीरो डॉट ज़ीरो, जो कि 10.1.1 थी। अब दूसरा आईपी राउट करते हैं तो हमारे पास अभी भी ये आ रहा है, क्योंकि ये नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास इंजेक्ट का ऑप्शन था, रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड या स्टैटिक। हम स्टैटिक को इसके अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डू शो रनिंग 100.1 क्यों आ रहा है, हम ये देखना चाहेंगे कि इसमें आईपी नेट या आईपी राउट की कमांड तो नहीं है। हाँ जी, ये देखें ना, ये इसके अंदर कमांड है ऑलरेडी। तो इसको हम पहले डिसेबल करते हैं इस कमांड को, और अब देखते हैं डू शो आईपी राउट, जो कि रिजल्ट नॉट सेट है। फिर देखते हैं, फिर देखते हैं, रिजल्ट नॉट सेट है। तो अब जो है मैं इसको इनेबल करूँगा, ऑलवेज कर देता हूँ। इंजेक्ट डिफ़ॉल्ट राउट को ऑलवेज करते हैं, और अब देखते हैं वो खुद ब खुद आ गया है। ठीक है, और अब जो है गूगल को भी पिंग करेगा। ठीक हो गया। तो सिर्फ क्या करना है, आपने OSPF के अंदर अपने राउटर आईडी सेम होगी, जो राउटर OSPF1 हम लिखते हैं ना सिस्को में, तो वो सेम होगी, और एरिया हम 0 रखेंगे, और इसको पूरा आईपी में लिखना होता है। नेटवर्क हम 10.1.0.0 देंगे, और लैन पोर्ट हम सिलेक्ट करेंगे फिजिकली जो कि कनेक्टेड है ये साइड में। और इस तरीके से समरी अथोराइज क्या कहते हैं, ऑटो समराइजेशन को हम इनेबल नहीं करेंगे, लेकिन ये इंजेक्ट राउट को आपने ज़रूर ऑलवेज करना है, जो कि हमारे पास अब गूगल पिंग हो रहा है। इस तरीके से मैं अगर इसमें जाऊं तो मेरे पास कितने नेटवर्क आ रहे हैं, 6। 10.1.1 का नेटवर्क है, 10 का, 20 का और 100 का OSPF के थ्रू इनेबल हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे देखूं कि ट्रैफिक यहाँ पर जो आ रही है, ये देखें, ये जो हमने पिंग किया ना, ये पिंग आ रहे हैं। और वेबसाइट्स जो हमने एक्सेस करने की कोशिश की, और सेशन जो हमने बनाए जिसने UDP ये की, और अब जो है मैं यहाँ से सर्वर से पिंग करूँगा, तो सर्वर से भी हमारे पास इंटरनेट एक्सेस आ गया होगा। ठीक है, अब देखें इंटरनेट यहाँ पर एक्सेस हो चुका है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि एक तो हमारी अपनी डोमेन दिखा रहा है, और इंटरनेट कनेक्शन भी इसमें दिखा रहा है। और यहाँ पर अगर मैं गूगल एक्सेस करूँगा तो मेरे पास इंटरनेट रन हो रहा होगा। खैर अभी पिंग हो रहा है, ये हमारे इसका इशू है। अगर मैं फेसबुक का पेज एक्सेस करूँ तो वो एक्सेस होगा। हाँ, मुझे लगता है कि यहाँ पर जो नेटवर्क पॉलिसी है ना, इस पॉलिसी में मुझे सोर्स ऑल करना है। अगर इंटरनेट को मैं यहाँ से भी पिंग करूँ तो पिंग हो रहा है, लेकिन HTTP सर्विस यहाँ पे इनेबल नहीं हो रही। उसके लिए मुझे वेब फिल्टर को फ़िलहाल के लिए मैं डिसेबल कर देता हूँ।
और यहाँ पे ये जो पॉलिसी है इनकमिंग एनी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। वो डिसेबल है ऑलरेडी। और इसके लॉग्स मैं ओके करता हूँ। और सोर्स में हमारे पास आने चाहिए ऑटोमेटिक जो एड्रेसेस हैं ना, तो यहाँ पर मैं एड्रेस ग्रुप बना लेता हूँ। हाँ जी, ये हमारा इंटरनल नेटवर्क होगा। तो सबनेट मैं इसकी रेंज में रखता हूँ 10.1.0.0 और /16। इंटरफेस में हम वैन रखते हैं ऑटोमेटिकली और इसको मैं ओके करता हूँ। अब जो है मैं सोर्स सेलेक्ट करूँगा इंटरनल और डेस्टिनेशन जो है ऑल रखना चाहिए। ऑल रखूँगा, सर्विसेज भी ऑल होंगी, नेट भी ऑल होगा और इसको ओके कर देते हैं। और अब चेक करते हैं यहाँ पर हाँ जी, अभी जो है इंटरनेट एक्सेस हो रहा है यहाँ पे। इसका जो है मेरे ख्याल में कुछ एज का इशू है। हाँ जी, यहाँ पर अभी इसको ऐड करना है। ये जो नेटवर्क का इसका होता है ना, ये इशू होता है इसका। इंटरनेट एक्सप्लोरर चूँकि पुराना वर्जन है ना, तो इसको इसकी वजह से दोबारा कैफ अब इंटरनेट एक्सेस हो रहा है। और यहाँ पर विंडोज़ 7 में भी हमारे पास, मैं पिंग कर लेता हूँ गूगल। यहाँ भी गूगल पिंग हो रही है। अब मतलब ये हुआ कि हमारे सारे डिपार्टमेंट, ये विंडोज़ 10 है जहाँ पे आपको मैंने दिखाया कि ऑलरेडी ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। और यहाँ पे अगर मैं बिंग एक्सेस करूँ तो वो भी एक्सेस हो जाएगी, जो कि गूगल की तरह का है। और 7 में भी गूगल पिंग हो रहा है, मैंने कोई और कॉन्फ़िगरेशन नहीं की है। और हमारे सर्वर में भी आपको पता है, मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि ये देखें अनसपोर्टेड ब्राउज़र है एज। अगर मेरे पास यहाँ पर गूगल क्रोम है, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। तो क्रोम में जिसमें हम यूट्यूब देखेंगे तो यूट्यूब हमारी ओपन हो रही है। तो यहाँ पे जो एरर आता है ना, नेटवर्क नॉट एक्सेस करके, इंटरनेट नो एक्सेस करके, वो भी अब क्लियर हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये इंटरनेट अभी एक्सेसिबल है। और गूगल को भी पिंग कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। आज की यही थी हमारी टोपोलॉजी। तो हमारी ये टोपोलॉजी कंप्लीट हुई। हमारे ये जो कंप्यूटर हैं डोमेन से कनेक्टेड हैं, डीएचसीपी से आईपी ले रहे हैं
और एक्टिव डायरेक्टरी में इनके यूज़र्स नेम हैं, कंप्यूटर्स हैं। और हमने एक्टिव डायरेक्टरी को समझने के लिए इसके अंदर कुछ पॉलिसी हम बनाने के लिए इसके ऊपर फिर कभी सेशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।